जय श्री राम। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कन्या राशि काल पुरुष के छठे अंक की राशि है। अगस्त का महीना आखिर कैसा रहने वाला है आपके लिए, जबकि आपकी राशि स्वामी बुध अस्त और वक्री दोनों ही परिस्थिति में कन्या राशि के लिए जा रहे हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक सूचना दे दूं कि यदि श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा या श्री शिव महापुराण की कथा आप अपने क्षेत्र में, देश या विदेश में कहीं भी आयोजन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस कथा से समाज का तो कल्याण हो, लेकिन मेरा विशेष कल्याण हो, जिससे कि मेरे जीवन में वृद्धि आए, पितृदोष इत्यादि दूर हो, ग्रह शांति इत्यादि हो, और चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा विस्तार से आकर के की जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, तो आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, वो फ्री होता है। पहले और बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। कन्या राशि काल पुरुष के छठे अंक की राशि है। इसके स्वामी बुध हैं और दक्षिण दिशा की स्पेशली ये राशि मानी जाती है। भूमि तत्व की राशि अगर इसको देखा जाए, पृथ्वी तत्व की राशि अगर देखा जाए तो इस राशि को स्पेशली कहा जाता है। कन्या राशि एक तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण को मिलाकर के, और उत्तरा हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण को मिलाकर के ये राशि बनती है। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के स्वामी शुक्र, सूर्य, चंद्रमा हस्त नक्षत्र के स्वामी और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल, यानी सूर्य, चंद्र और मंगल, आचंभो, ये 3 लोग इसके लिए विशेष रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट हैं। चौथे इसके लिए बुध, क्योंकि इस राशि के स्वामी हैं। इस राशि को देखा जाए, ये छठे भाव की राशि है। आखिर कन्या राशि के स्वामी, कन्या राशि के जातक जातिका को क्या करने की आवश्यकता होती है? एक तो क्योंकि कन्या राशि छठे भाव की राशि है, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता से रिलेटेड हाउस है। काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव की राशि है, रोग, ऋण, शत्रुता। कन्या राशि के जातक जातिका को अधिकतम क्या करना चाहिए? मेडिकल प्रोफेशन जरूर अपनाना चाहिए, बिकॉज छठा भाव रोग का है और रोग से रिलेटेड चीजों के लिए कन्या राशि सबसे बेहतरीन राशि है। तो डॉक्टर इत्यादि बनने के लिए, रिसर्चर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए कन्या राशि सबसे बेहतरीन राशि है। ऐसे प्रोफेशन को अपनाना चाहिए। दूसरा, छठा भाव फौजदारी, मुकदमा, कोर्ट कचहरी इत्यादि का है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत वकील बनना, वकालत इत्यादि के क्षेत्र को करना, पुलिस प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत जाना, बिकॉज फौजदारी इत्यादि का भी हाउस है, जुडिशरी के क्षेत्र में जाना भी निश्चित रूप से फायदेमंद होता है। इस राशि के लिए बेहतर है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने व्यवसाय हैं फायदेमंद होते हैं, ग्रीनरी से रिलेटेड जितने व्यवसाय हैं फायदेमंद होते हैं। उसके साथ अगर देखा जाए तो मेडिसिन इत्यादि का व्यवसाय भी कन्या राशि के लिए बहुत फायदेमंद व्यवसाय में से एक माना जाता है। लेकिन अगस्त आखिर कैसे व्यतीत होगा, क्या ध्यान रखना चाहिए कन्या राशि को? तो अगर हम कन्या राशि के जातक जातिका को एक ध्यान रखने की दृष्टि से कहूं, तो मैंने क्योंकि कन्या राशि पर कुछ खास रिसर्च इस महीने किया था कि क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ऐसे लोगों को अपनी मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यानी मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा इत्यादि जरूर करना चाहिए कन्या राशि की जातक जातिका को। कन्या राशि के लोगों को मांसाहार इत्यादि से बचना चाहिए। पेट जनित रोग कन्या राशि को अत्यधिक परेशान करते हैं। पेट से, स्टमक से रिलेटेड जो रोग है वो कन्या राशि के लिए बहुत परेशान करने वाले होते हैं। पेट से रिलेटेड रोग हो जाएं तो वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, इसलिए भोजन इत्यादि का विशेष ध्यान रखना होना चाहिए। सांसारिक बातों से आप बहुत व्यथित होते हैं, सांसारिक चीजों पर बहुत कम पढ़ना चाहिए, परमात्मा की तरफ ध्यान रखना चाहिए। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत एक तो ध्यान रखना चाहिए ब्लड से रिलेटेड, ओके, सांसारिक बातों से दिक्कत होती है, ब्लड से रिलेटेड परिस्थितियां आपको ज्यादा परेशान करती हैं, ब्लड से रिलेटेड जो रोग हैं वो ऐसी कंडीशन में ज्यादा परेशान करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो ये महीना है आपके लिए, वैसे तो आपकी राशि में इस टाइम पर केतु गोचर कर रहे हैं, राहु 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु के 7th में गोचर करने से, केतु के लग्न में गोचर करने से बहुत स्मूथली सब कुछ नहीं चल रहा है भाई। इस टाइम वो कंडीशन चल रही है कि शायद मशीनी जीवन जिसको कहा जा सकता है, उस प्रकार की जिंदगी आप व्यतीत कर रहे हैं। इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय
कोई अपना नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूं या अकेली हूं इस दुनिया में। लोग मेरा सिर्फ यूज करने के लिए तैयार हैं। लोग सिर्फ मुझे एक प्रयोग की तरह देख रहे हैं। कोई भी मेरे लिए सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो जिंदगी में बहुत अकेलापन है इस टाइम पर। यह परिस्थिति आपके लिए दिखती है। बट इस महीने की कुछ परिस्थितियों को अगर उठा करके हम देखें, हाँ, थोड़ी परिस्थितियां इस महीने मुझे प्रतिकूल दिख रही है। प्रतिकूलता का कारण मैं आपको बता दूं। एक तो धन भाव के स्वामी शुक्र 12th हाउस में गोचर करेंगे। फिर खुद के जो राशि स्वामी हैं वो भी 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। केतु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। सो यहां पर स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। हेल्थ प्रॉब्लम के संयोग इस महीने पर दिख रहे हैं। स्वास्थ्य का कृपया इस महीने आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल वगैरह जितना हो सकता है उतना खाइए। गाय की सेवा कीजिए। गायत्री मंत्र का जप इत्यादि करने से आपको बहुत फायदा रहने वाला है। खैर, 5 तारीख को राशि स्वामी के वक्री होकर के कर्क राशि के साथ सपोर्ट करने से आपके लिए 5 के बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। बट 5 से पहले हेल्थ प्रॉब्लम का संयोग है। सो 5 के बाद प्रेम संबंध के योग बने, अचानक धन का लाभ आपको प्राप्त हो, घर में कुछ मांगलिक कार्य का आयोजन हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपकी राशि के अंतर्गत है। इस महीने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इच्छा करेगा कि हां, मैं लड़ सकता हूं चीजों से, मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। तो ये आपके लिए एक बेहतर परिस्थिति रहेगी। अगर देखा जाए, आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रॉपर्टी लेने का जो संयोग है वो इस महीने बन रहा है। प्रॉपर्टी खरीदें, वाहन इत्यादि खरीदें, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत जरूर दिख रही है। विदेश में की अगर नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो वहां से अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। बट एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस महीने शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा नहीं लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर शेयर मार्केट में आप लगाते भी हैं तो जो कंपनियां गोल्ड से रिलेटेड काम करती हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करती हैं, उसी में लगाइएगा। वहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग फॉरेन के अंतर्गत रहते हैं, विदेश के अंतर्गत रहते हैं, आपको अपनी नौकरी पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महीने नौकरी में प्रॉब्लम आने के पूरे संकेत हैं। खैर, आप जानते हैं कि ये छोटे से प्रोग्राम में कितनी सारी चीज डाल सकता हूं। बहुत लंबी वीडियो देखना आपको पसंद नहीं होता है। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव कार्यक्रम में फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और मेरे साथ बात कर सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने बारे में पूरा विस्तार से डिस्कस कीजिए। एक्चुअली बहुत सारी चीजें जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएंगी, कहां से बता पाऊंगा। सो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करनी है उसको कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ देता हूं विराम। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से कह दूं, राम कथा, भागवत कथा, शिवपुराण कथा इत्यादि आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। साथ में रुद्राभिषेक का आयोजन श्रावण में पूरे हर दिन किया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि शिव की प्रार्थना आपके लिए की जाए तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।